ओके, टेक्सोनॉमी। अब टेक्सोनॉमी क्या होता है देखो, फॉर एग्जाम्पल अभी हम इसको समझते हैं। कोई ऑर्गेनिज्म, डॉग, एग्जाम्पल इज डॉग, ठीक है, कैट, ठीक है, उसके बाद हम ले लेते हैं ह्यूमंस, ठीक है, हमने ले लिया मैमल्स, ठीक है, हमने ले लिया कार्निवोर्स, ठीक है बच्चे, जैसे एनिमल्स, है ना, एक कैटेगरी हो गई। इंसेक्ट्स एक कैटेगरी है, ठीक है बच्चे, बर्ड्स एक कैटेगरी है, ठीक है, वीट एक कैटेगरी है ना। तो अब ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं। डॉग एक कैटेगरी हो गई, कैट हो गया, मैमल्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए। तो हर कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं, इसका एक टर्म है दैट इज टेक्सा। क्या टर्म है, टेक्सा, या फिर इसका जो सिंगुलर होता है दैट इज टेक्सॉन होता है बेसिकली। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है, तो हमने क्या बोल दिया, टेक्सा बोल दिया। एक कैटेगरी को हमने टेक्सा बोला। अच्छा अब एक बात देखो कि एनिमल्स जो है, एनिमल्स जो एक कैटेगरी है, क्या उसके अंदर कैट आती है, यस। क्या डॉग्स आते हैं, यस। क्या ह्यूमंस आते हैं, यस। बर्ड्स आते हैं, यस। इंसेक्ट्स आते हैं, यस। मैमल्स आते हैं, यस। तो सारी कैटेगरीज उसके अंदर आ गई। लेकिन क्या एनिमल्स खुद में एक कैटेगरी है या नहीं, कोर्स इट इज। तो एनिमल्स भी क्या है, एक टेक्सा है, एक कैटेगरी है, लेकिन इसका अपना एक रैंक है। ये ऊपर वाली रैंक की एक कैटेगरी है। फिर जैसे नीचे जाएंगे तो नीचे नीचे और कैटेगरीज आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल मैमल्स आपकी क्या है, एक अलग टेक्सा है, एक अलग टेक्सॉन है ना। तो ऐसे ही बहुत सारी टेक्सा, बहुत सारी कैटेगरीज है, उनको हम टेक्सा बोलते हैं, ठीक है बच्चे। अच्छा अब देखो यहाँ पे ये चीज क्या है, बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हमने ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट डिफरेंट टेक्सा में डिवाइड किया है। डिफरेंट टेक्सा मतलब उनको हमने डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई करा है, उनको अलग अलग कैटेगरीज दी, ठीक है। अब हमने किस बेसिस पे करा है ये, हमने उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखा है, इंटरनल स्ट्रक्चर देखा है, हमने उनके सेल का स्ट्रक्चर देखा है, हमने उनके डेवलपमेंट प्रोसेस को देखा है कि वो कैसे डेवलप कर रहे हैं, हमने उनकी इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन निकाली है कि भाई वो कैसे परफॉर्म करते हैं, कौन सी साइकिल्स उनके अंदर होती हैं, क्या उनके रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, क्या उनके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, क्या उनके अंदर ये वाला प्रोसेस होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस कि कैसे वो काम करते हैं सिस्टम में, ये इस बेसिस पे हमने क्या किया है बच्चे, क्लासिफाई करा है। एंड वेरी इसेंशियल, दीज आर वेरी इसेंशियल, क्योंकि इसी बेसिस पे हमने क्लासिफाई करा है। और इस क्लासिफिकेशन को ही हम बोलते हैं टेक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टेक्सोनॉमी, ठीक है। तो टेक्सोनॉमी मतलब ही ये है कि द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट टेक्सा ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज टेक्सोनॉमी, ठीक है। समझ आया। तो अभी इसको थोड़ा सा हम और अच्छे से समझेंगे कि टेक्सोनॉमी, टेक्सा क्या होता है, कैसे होता है। आप बस इस वीडियो को ध्यान से सुनो, आपको सारी चीजें धीरे धीरे समझ आएंगी। अभी इतना समझो बस कि टेक्सा मतलब कैटेगरी होती है, कोई भी कैटेगरी, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई हम किसी शॉप में जा रहे हैं, अभी हम शॉप में गए एक, है ना, मॉल में गए हम, सपोज हम किसी मॉल में चले गए, ठीक है। फिर हम वहां पे मॉल में, मुझे बताओ, बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, है ना, जैसे फूड कोर्ट होता है, ठीक है, फूड से रिलेटेड, क्लोथिंग से रिलेटेड हो सकता है, राइट, फुटवेयर से रिलेटेड स्टोर्स होते हैं, होता है कि नहीं होता। तो ये आपकी क्या हो गई, कैटेगरीज हो गई। तो फूड अपने आप में क्या है, एक टेक्सा है, ये क्या है, एक टेक्सा। क्लोथिंग टेक्सा, फुटवेयर टेक्सा। सिमिलरली अब फूड के अंदर भी क्या हो सकता है, बताओ मुझे, चाइनीज हो सकता है ना, इंडियन हो सकता है ना, फिर इसमें इटालियन हो सकता हो गया ना, डिफरेंट डिफरेंट। क्लोथिंग में अगर हम जाएंगे तो डिफरेंट स्टोर्स होते हैं, है ना, किसी में आपको बॉटम्स मिल जाएंगे, किसी में आपको टॉप्स वगैरह मिल जाएंगे, अपर वेयर मिल जाएगा, राइट। किसी में आपको किड्स वाला मिल जाएगा, किड वेयर होता है, इसमें डिफरेंट कैटेगरीज। तो चाइनीज भी अपने आप में क्या है, एक कैटेगरी है। इंडियन भी क्या है, एक कैटेगरी है। फर्दर अगर हम इंडियन को डिवाइड करें तो इसमें भाई नॉर्थ वाला भी आ सकता है, नॉर्थ इंडियन फूड, है ना, साउथ इंडियन फूड भी आ जाता है, राइट। तो ये भी क्या है, नॉर्थ भी क्या है, एक कैटेगरी है, साउथ इंडियन क्या है, एक कैटेगरी है, टेक्सा है। लेकिन अब आप एक चीज देखो कि जो फूड क्लोथिंग फुटवेयर है ये एक ही लेवल पे है और ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं। ऐसे ये वाले जो सारे हैं ये एक लेवल के क्या है, टेक्सा है। तो जब आप बार बार ये टर्म पढ़ते हो, टेक्सा एट एवरी रैंक और डिफरेंट रैंक, इसका मतलब यही है कि एक लेवल पे डिफरेंट टेक्सा है। जैसे यहाँ पे
चाइनीज, इंडियन, इटालियन एक लेवल पे हैं। बॉटम्स, टॉप्स, किड्स ये सारे एक लेवल के डिफरेंट टेक्सा हैं। नॉर्थ, साउथ ये क्या है, एक ही लेवल के डिफरेंट टेक्सा हैं। ठीक है, समझ आया। टेक्सोनोमिक हायरार्की, अब ये क्या होता है बच्चे, जैसे मैंने अभी आपको एक पहले एग्जांपल दिया डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज, तो ये वही एग्जांपल है। सबसे पहले हमने चूज करा स्पीशीज। स्पीशीज क्या है यहाँ पे, कैनिस लूपस। ये देखो कैनिस लूपस आपकी स्पीशीज है। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी आ जाती है। जो सबसे लोवेस्ट कैटेगरी, जो सबसे लोवेस्ट इसकी रैंक है वो ये है। सबसे जो लोएस्ट टेक्सा है वो क्या है, स्पीशीज है। फिर जब हम उसके ऊपर जाते हैं, हम ये देखते हैं कौन से जीनस में आता है ये आता है कैनिस में, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि कैनिस, कैनिस लूपस, है ना। तो देखो जो ये वाला टर्म है कैनिस, ये क्या है, इसका जीनस शो करता है, मतलब इसकी एक बड़ी कैटेगरी क्या है, जीनस है, और वो क्या है, कैनिस। ठीक है, फिर थर्ड आपका आता है क्या, फैमिली। कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है ये, कैनिडे फैमिली में ये आता है। फिर उसके बाद आता है इसका ऑर्डर। ऑर्डर क्या है, कार्निवोरा। मतलब आपने पढ़ा ना कार्निवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स का एक आपने पढ़ा होगा कि भाई कार्निवोर्स कैसे होते हैं, कार्निवोर्स कैसे होते हैं, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, है ना, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, ये हमने पढ़ा है बार बार, बचपन में पढ़ा है। तो इसकी कौन सी ऑर्डर क्या है, कार्निवोरा, मतलब ये कार्निवोर्स हैं। उसके ऊपर जाते हैं, इसकी क्लास क्या है बच्चे, देखो इसकी क्लास है मैमेलिया। इसका मतलब ये मैमल है एक, है ना। मैमल्स मतलब मैमल, जो आपने फीचर्स पढ़े हैं कि उनके थिन हेयर होते हैं बॉडी पे, और उसके बाद उनके मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, तो ये क्या है, क्लास इसकी मैमेलिया है। उससे ऊपर अगर हम कैटेगरी देखते हैं तो फाइलम। फाइलम कैसी कैटेगरी है, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा मतलब आप आगे अपने एनिमल किंगडम में पढ़ोगे कि कॉर्डेटा क्या होता है, कॉर्डेट्स कौन होते हैं, उनके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं। ठीक है बच्चे, फिर हम आ जाते हैं सेवेंथ जो आपकी कैटेगरी है, दैट इज योर किंगडम। कौन सा किंगडम है, देखो बहुत बड़ा सा किंगडम है इनका, एनिमेलिया। मतलब एनिमल किंगडम का ये है, एनिमल हो गया, है ना। फिर ऊपर जो डोमेन आ जाता है वो क्या है आपका, यू कैरिया। यू कैरिया डोमेन, यू कैरिया मतलब क्या है बच्चे, इट इज बेसिकली अ यू कैरियोट। क्या है ये, यूकैरियोट। आपने पढ़ा है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, है ना। तो ये यूकैरियोट में ये आता है। तो ये क्या है, इसकी सारी कैटेगरीज हैं। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जो आपकी टेक्सोनॉमिक हायरार्की होती है उसमें सबसे ऊपर देखो यूकैरियोट। यूकैरियोट क्या है, एक बहुत बड़ी कैटेगरी है ना। फिर नीचे आते 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 क्या बनती जा रही है, सब कैटेगरीज आपकी बनती जा रही है। अब बच्चे इसमें हम डोमेन को काउंट नहीं करते हैं, तो इसमें कितनी कैटेगरीज आपको दिखाई दे रही है, देयर आर 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, इन एनी टेक्सोनॉमिक हायरार्की हम ये पढ़ते हैं। ठीक है बच्चे। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं, इसको आपको भी समझ आएगा कि कैसे ये वर्क करता है, कैसे टेक्सोनॉमिक हायरार्की होती है। सो ये इसकी कैटेगरीज आपको समझ आई वुल्फ की। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं स्पीशीज पे। अब ये हम इसको पूरा समझ रहे हैं कैसे काम करता है। तो फर्स्ट हमारा क्या था, स्पीशीज। स्पीशीज का बच्चे मतलब क्या होता है, देखो कोई भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये ऑर्गेनिजम्स हैं बहुत सारे, है ना। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड, मतलब उनके बीच में ब्रीडिंग होती है नेचुरली। ठीक है, नेचुरली ब्रीड करते हैं, एंड रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर ग्रुप। रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर ग्रुप्स। तो बेसिकली मतलब क्या है कि वो आपस में ब्रीड करते हैं, नेचुरली ब्रीडिंग होती है, लेकिन वो दूसरे जो ग्रुप्स हैं उनसे रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है। इसका मतलब वो उनके साथ रिप्रोडक्शन नेचुरली नहीं करते हैं। उन ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं, स्पीशीज बोल देते हैं। इस ग्रुप को हम स्पीशीज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये डॉग मान लो, डॉग्स हैं ये, है ना। और यहाँ पे मैं एक ऐसा यहाँ पे ग्रुप बना दिया मैंने, इसमें यहाँ पे क्या है, सारी कैट्स है। सो दीज आर कैट्स। अब ये तो आप मानते हो कि डॉग्स एंड कैट्स एक अलग अलग स्पीशीज है ना। कभी देखा है आपने कि डॉग्स और कैट्स के बीच में ब्रीडिंग हो रही है नेचुरली, नहीं। हम आर्टिफिशियली ब्रीडिंग हमने कराया है बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में, बट नेचुरली में नहीं होती। तो ये डिफरेंट स्पीशीज हो गए आपकी। ठीक है, देखो बच्चे ध्यान से, कैनिस फेमिलियरिस, तो ये क्या होता है आपका, दिस इज डॉग। कैनिस लूपस क्या है, अभी हमने पढ़ा, वुल्फ। कैनिस ऑरियस क्या है आपका, जैकाल। ठीक है, तो डिफरेंट स्पीशीज है, डॉग अलग स्पीशीज है, वुल्फ अलग है, जैकाल अलग है, 3 स्पीशीज हो गई। ऐसे ही देखो, पेंथेरा लियो क्या है आपका, लायन। पेंथेरा टिग्रिस क्या है आपका, टाइगर। एंड पेंथेरा पार्डस क्या है आपका, लेपर्ड।
ये भी अलग अलग स्पीशीज है। तो यहाँ पे मैंने आपको 6 स्पीशीज दिखा दी है ना। ठीक है, अब भाई हम एक चीज देखते हैं कि ये जो कैनिस फेमिलारिस है, इसमें जो फर्स्ट वर्ड है कैनिस, 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 इनका ये क्या है, जीनस है ना, क्या है, जीनस। तो ये क्या है बच्चे, इनका जीनस है, राइट। तो जीनस का एग्जाम्पल क्या है, जैसे कैनिस एक जीनस हो गया। सिमिलरली आप देखो पेंथेरा, 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 तो ये पेंथेरा क्या है, इसका अलग एग्जाम्पल है। तो पेंथेरा भी एक क्या हो गया आपका, जीनस हो गया। समझ आया। कैनिस क्या है, एक जीनस, और पेंथेरा भी एक जीनस है। मतलब ये इनकी हाई कैटेगरी हो गई कि मतलब कैनिस के अंदर डॉग भी आता है, वुल्फ भी आता है, जैकाल भी आता है। पेंथेरा के अंदर लायन भी आ रहा है, टाइगर भी आ रहा है, भी आ रहा है। ठीक है, समझ आया इतना। अब हम बच्चे आते हैं फैमिली पे। अब देखो होता क्या है कि फैमिली के अंदर एक आपने फैमिली सुनी होगी, दैट इज फेलिडे। फेलिडे फैमिली सुनी है ना। आपने ये सुना है कि लायन और कैट, हम बोलते हैं कि ये एक ही फैमिली से है, सुना है ना। इसमें आपकी पेंथेरा जीनस भी आता है, और इसके अंदर आपका फेलिस भी आता है। फेलिस किसके लिए यूज होता है बच्चे, कैट्स के लिए होता है। ठीक है, ये फेलिस किसका जीनस है, बेसिकली कैट्स का जीनस होता है। तो पेंथेरा और फेलिस ये दोनों ही इस फैमिली के अंदर आते हैं। एक फैमिली क्या हो गई आपकी, कैनिडे। कैनिडे क्या हो गई, एक और फैमिली हो गई जिसके अंदर आपके और डिफरेंट डिफरेंट जीनस आते हैं। जैसे कैनिस आता है उसमें, है ना, और भी डिफरेंट जीनस उसमें आते हैं, लेकिन उसमें आपको पता है कि कैनिस आता है। समझ गए। अब हम आते हैं ऑर्डर पे। ऑर्डर मतलब क्या है, एक और सुपर कैटेगरी है, इसके ऊपर की कैटेगरी है। तो ऑर्डर जैसे आपका है कार्निवोरा। कार्निवोरा क्या है, एक ऑर्डर है। ठीक है, इसके अंदर बच्चे कौन कौन आते हैं, इसके अंदर आता है आपका सबसे पहले फेलिडे। कौन सी फैमिली आ गई, फेलिडे। फेलिडे यहाँ पढ़ा है हमने। और इसके अंदर आ गई आपकी कैनिडे। दोनों फैमिलीज आ गई। अब हम आते हैं बच्चे क्लास में। क्लास जैसे है आपकी मेमेलिया। ठीक है, मेमेलिया, इसके अंदर अब आपके क्या आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट क्या आएंगे, ऑर्डर आएंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर आपका जैसे आ गया रोडेंशिया। क्या आ गया, रोडेंशिया। ठीक है, और क्या आ गया इसके अंदर आपका प्रीमेटा। प्रीमेटा अंदर क्या आ गया आपका बच्चे, कार्निवोरा। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो। रोडेंशिया जो है बच्चे वो किसके लिए होता है, जिसके अंदर रैट्स वगैरह होते हैं। मैटा में क्या होते हैं बच्चे, जैसे मंकी हो गया आपका, है ना, जैसे आपका गिब्बन हो गया, गोरिल्ला हो गया, ये सब किस में आते हैं, आपके प्रिमेटा में आते हैं। फिर उसके बाद कार्निवोरा में क्या क्या आता है, अभी हमने ऊपर देखा भाई, कैट्स भी आते हैं इसमें, डॉग्स भी आते हैं इसमें। ये दो आपके ऑर्डर मतलब और भी आते हैं, ये आते हैं। ये सारे जो आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर हैं, ये किस में आ गए, एक बड़ी सी क्लास में आ गए। और बड़ी सी क्लास क्या है आपकी, मेमेलिया। ठीक है, अब हम आते हैं फाइलम। फाइलम और एक बड़ी कैटेगरी है। फाइलम क्या है बच्चे, आपका कॉर्डेटा। कॉर्डेटा क्या है, आपका एक फाइलम है जिसके अंदर आ गए आपके मैमल्स, मेमेलिया। तो मेमेलिया बेसिकली किस में आता है, किस फाइलम में आता है, कॉर्डेटा में आता है। लेकिन क्या सिर्फ मेमेलिया ही कॉर्डेटा में आता है, नहीं। इसके अलावा क्या आते हैं आपके, एव्स आते हैं। इसका मतलब एव्स मतलब क्या होती है, बर्ड्स। ठीक है, और क्या आते हैं बच्चे, एम्फीबिया आता है। एम्फीबिया, इसका मतलब इसमें कॉर्डेटा के अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस आ गई, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, एक फाइलम हो गया, मतलब सुपर कैटेगरी। फिर हम आते हैं किंगडम। अब किंगडम मतलब बहुत बड़ी कैटेगरी। किंगडम कौन सा है, ये एनिमेलिया। एनिमेलिया या फिर एनिमल्स, एनिमल किंगडम। इसके अंदर क्या आ गए आपके, एनिमल किंगडम के अंदर आपके डिफरेंट डिफरेंट फाइलम आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फाइलम। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर आ गए आपके कॉर्डेटा। ठीक है, कॉर्डेटा भी आ गए, प्लस इसमें और क्या आ गए आपके, एस्केलमेंथिस भी आ गए। ठीक है, प्लेटीहेलमिन्थस भी आ गए। मतलब डिफरेंट डिफरेंट इसके अंदर आपकी अगेन कैटेगरीज आ गई। तो हम ऊपर कैटेगरी में जाते रहते हैं, सिमिलैरिटीज कम होती रहती हैं। और सबसे ज्यादा सिमिलैरिटीज हमें कहाँ देखने को मिलती है, सबसे लोएस्ट कैटेगरी, सबसे लोएस्ट लेवल पे, दैट इज योर स्पीशीज। और सबसे ज्यादा आपको वैरायटी या सबसे कम आपको सिमिलैरिटीज कहाँ देखने को मिलेंगी, सबसे हाईएस्ट कैटेगरी, दैट इज योर किंगडम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम टेक्सोनॉमिकल हायरार्की देखें तो यहाँ पे जो सिमिलैरिटीज हैं वो किंगडम से लेकर और स्पीशीज तक सिमिलैरिटीज क्या हो रही है, दे आर डिक्रीजिंग।